फिल्म की अनडिक्लेयर्ड स्टार से, जिनको हमने देखा है थ्रू इंटरव्यूज, पहली दफ़ा मुलाकात कर रहे हैं, अलीना खान। अलीना, वेलकम। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फॉलो किया है मैंने, पूरा जितना आपका फेस्टिवल राउट है उसको फॉलो किया है, थैंक आपकी यू सो तस्वीरें मच। देखी हैं, आपके इंटरव्यूज देखे। और ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस है फिल्म में। और आपने साइम की पहली फिल्म में भी काम किया है, जी डार्लिंग में। यू वर द मेन कैरेक्टर, अलीना डार्लिंग का। जी। और जॉयलन में भी आपका बीबा का रोल है। लेकिन मुझे, लोगों को एक परसेप्शन है कि जी जैसे अलीना दिख रही हैं स्क्रीन पे शायद वैसी ही हैं, क्योंकि इतना नेचुरली आपने वो अदा किया है कैरेक्टर, लेकिन ऐसा नहीं है। बस आपके सामने हूँ, आप जज आप करें बताएं, आपको क्या आप लगता बताएं। है। जी वाकई अगर देखा जाए तो मैं रियल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंट हूँ अपने कैरेक्टर से, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है बीबा का वो थोड़ा सा डिफरेंट है मेरी रियल लाइफ से। बीबा बेसिकली एक मेहनती है इंसान, थोड़ी सी गुस्से वाली है, उसको नापसंद नहीं है, अपने राइट्स के लिए वो खुद लड़ना जानती है। तो उसका कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी सी गुस्से वाली है। तो बिल्कुल वो मुझसे थोड़ी सी डिफरेंट है। और मैं बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जी बीबा का, बिल्कुल। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पैशनेट है, बड़ा एम्बिशियस है कि काम करना चाहती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों फिल्मों में डांसर का रोल है। जी तो आपका कोई है शौक डांस का या परफॉर्मिंग आर्ट्स का, या आप रियल लाइफ में क्या करती हैं? क्या आपका था ट्रांजिशन, क्या था रियल लाइफ से स्क्रीन तक का? बिल्कुल, जैसे डार्लिंग में भी आपने मुझे बताया था हाँ। डांस डांस करते हुए देखा और जॉयलैंड में भी। बट जी बिल्कुल रियल लाइफ में भी मैं अगर देखूँ शोबिज़ में आने से पहले तो मैं से आने से पहले मैं फंक्शंस वगैरह ही करती थी। मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, मैं हर तरह की पंजाबी, मुजरा, कथक, क्लासिकल, इंडियन, हिप हॉप में ये गेम जानती थी, तो मैं पहले यही गेम डांस वगैरह करती थी, अपना रोज़मर्रा की ज़रूरियत पूरी करने के लिए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो बहुत कम अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बिल्कुल, ट्रांस के लिए बिल्कुल। और बहुत कम ट्रांस को मेन स्ट्रीम में दिखाया जाता है। तो मैं खुश हूँ कि मैं इस जो आइलैंड मूवी का पार्ट बनी हूँ और आज मैं आप सबके सामने हूँ। आपको साइम मिले कैसे? बहुत मुश्किल से मिले। बहुत मुश्किल से मिले। जी, बिल्कुल, आप क्योंकि मुश्किल से मिली या साइम मुश्किल से मिले? दोनों एक-दूसरे को मुश्किल से मिले कैसे हैं। हुआ? कास्टिंग कैसे हुई? कास्टिंग डार्लिंग की अगर बात करें, क्योंकि जो आइलैंड के लिए तो मैं सिलेक्ट थी, अगर डार्लिंग की बात करें तो मैंने साइम जी को ऑडिशन दिए थे, बट पता नहीं मैं सब सो के उठ के आई थी, मैं उनको समझ नहीं आई, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और फिर उन्होंने मुझे शूटिंग से तकरीबन 2 दिन पहले उन्होंने मुझे मेरी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह हम आपको वही डार्लिंग के लिए जिसका आपको ऑडिशन किया था, आपको बुलाना चाहते हैं, अगर आप क्या आप इंटरेस्टेड हो इसमें? तो मैंने कहा जी बिल्कुल, ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि मुझे था कि एक नई चीज़ है ज़िंदगी में करने के लिए। हुँ, क्योंकि मैं जब घर से निकली तो मैंने डांस का ही रास्ता अख्तियार किया और वहीं से मैं अपनी ज़रूरियात पूरी करती थी, क्योंकि आपको राइट, पता है जब आप निकलते हैं तो तालीम या कोई और चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं होती, आपको बिल्कुल, पैसे कमाने पड़ते हैं अपने लिए, अपने रहन-सहन के लिए, अपने खाने-पीने के लिए। तो बिल्कुल। इस तरह की मसरूफियत थी कि मैं अपना ज़रूरियत जो थी वो डांस से ही पूरा करती थी। हुँ, पर ये था कि साइम जी ने मुझे ऑफ़र करवाई कि आप डार्लिंग करोगी, तो मैंने कहा जी ज़रूर, क्यों नहीं। बट जो मेरी ट्रांस सहेलियाँ थी वो मुझे कहती कि नहीं रहने दो, ये 16-17 मिनट की वीडियो है और बाद में तुम फंक्शंस ही करोगी, तो छोड़ो, आओ अपने मसलन के जो फंक्शंस करती हो तुम, जिस तरह तुम्हें लोग प्रॉपर्ली फंक्शंस दे रहे मतलब हैं, वक़्त तुम ना ज़ाया करो। हाँ, अपना वक़्त ना ज़ाया करो, तो तुम इन दिनों में शूट्स पे होगी, तो फिर जो लोग तुम्हारी डिमांड करते हैं, तुम्हें बुलाते हैं, तो वो उस तरह से तुम्हें नहीं बुलाएँगे। अलबत्ता मुझे था कि नहीं, ये एक अच्छी चीज़ है, अगर मैं इसको अच्छे तरीके से कर पाऊँगी तो शायद ये मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी और ट्रांस कम्युनिटी के लिए भी रास्ते खोल सकती है, या बिल्कुल, लोगों के लिए एक अवेयरनेस छोटी-सी आ सकती है कि हम भी उनके मुआशरे का हिस्सा हैं, उनके साथ बिल्कुल। मिलके काम कर सकते हैं। सो सना जाफ़री जी थी, उन्होंने मुझे एनजीओ एक अदारा है, वहाँ पे मैं एक डांस परफ़ॉर्मेंस करी थी, क्योंकि फंक्शंस तो मैं करती थी, तो वो एक मैं वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस करी थी सूफ़ी कलाम पे, और वहाँ पे सना जी मुझे मिली थी, उन्होंने मेरा कहीं डांस देखा, तो फिर बेसिकली सना जाफ़री जो हैं हमारी कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने फिर साइम जी से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया और हाँ, फिर इस तरह ट्रेन चली और ठीक है। मैंने डार्लिंग की पहली और फिर उसके हाँ, बाद मेरा जॉय आइलैंड का सफ़र। हाँ। ट्रांस कम्युनिटी जो है हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे, उनकी ज़िंदगी मुश्किल होती है। आसानियाँ तो पैदा नहीं हुई, गो कि एक 2018 में बिल पास हुआ है, जी, फिर बिल्कुल। भी। लेकिन क्योंकि पर्दे के आगे नहीं होते और नज़र नहीं ज़्यादा आते, ख़ास तौर पे फ़िल्मों में, टेलीविज़न पे, तो छुपे ढके रहते हैं। जी। तो आपको कभी डर था कि अगर मैं आ गई आगे, कैमरे के आगे आ गई और मैं एक स्टार बन गई, तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी? या जी। आसानियों की उम्मीद थी? अ
अगर मसले मसाइल की बात की जाए ट्रांस के ऊपर, तो मसले सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आप पूरे साउथ एशिया में अगर आप विजिट बिल्कुल, करें तो बिल्कुल। इंडिया, हर जगह, बांग्लादेश, जैसे कि ट्रांस को काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनके लिए जॉब्स नहीं है, उनको मेन स्ट्रीम में नहीं दिखाया जाता, अगर दिखाते हैं तो कैरेक्टर्स बॉय करते हैं या फीमेल्स करती हैं, तो बहुत बिल्कुल। कम मौका मिलता है कि हम आए। और ये पाकिस्तान में शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो ट्रांस कैरेक्टर है एक फीचर मूवी में या एक जी, मूवी में, तो वो एक ट्रांस ही प्ले ने कर प्ले रही है। किया है, और जो बिल्कुल। दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं जो मेरे साथ मेरा गुरु कल्चर दिखाया गया है हुँ, मूवी के अंदर, वो भी सब ट्रांस हैं। ठीक है। तो मैंने ये नहीं था सोचा कि मेरे लिए आसान होगा या मुश्किल होगा आने वाले टाइम में, बट मैंने किया। अगर मैं रियल में बात करूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शायद मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है ट्रांस कम्युनिटी को उस तरह से सपोर्ट नहीं होती, ना फैमिली की, ना मुआशरे की, ना उनकी स्टडीज उस तरह से बेहतर होती हैं कि वो एक हुँ, नॉर्मल बीइंग ह्यूमन इंसान की तरह जिंदगी गुजारें। तो बिल्कुल। जब मैंने ये काम किया, मुझे था कि ठीक है, मुश्किलात हैं, पर जब मैं इन हुई, क्योंकि मुझे मार का नहीं था पता, डायलॉग्स क्या होते हैं, कैमरे में आप किस तरह बात करते हैं, हर चीज़ छोटी-मोटी जो थी, जो मुझे नहीं थी पता। बट डार्लिंग के सफ़र से जॉयलैंड तक मैंने उन सब चीज़ों को क्लियर किया। और अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझ नहीं आती, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे सीखूँ और करूँ। करने का मेरा बेसिकली मकसद ये है, अगर मैं करूँगी तो लोगों को शायद इस चीज़ की अवेयरनेस होगी कि बिल्कुल, हम बैगिंग या सेक्स या दूसरी बिल्कुल, जो फ़िज़ूल चीज़ें जो लोगों ने हमें स्टिग्मा दिया हुआ है बिल्कुल, बेसिकली, बिल्कुल। हम तो बेहतर कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, पर हुँ, जो लोगों का स्टिग्मा हमारे ऊपर है कि जस्ट यही चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे था कि मैं शायद इन चीज़ों को चेंज कर पाऊँ, क्योंकि जब मैं घर से निकली थी शुरू में बचपन में, तब मेरी फैमिली का भी यही नज़रिया था मुझे देखने का, कि उनको था कि अगर बड़ी होगी तो ये कहीं बेगिंग कर रही होगी, कहीं रोड पे खड़ी होगी या फंक्शंस कर रही होगी, हमारा खानदान में नाम डुबाएगी, ये है वो, और जिन्होंने घर से निकाल दिया। जब मैं घर से निकली तब मेरा एक गोल था, जब मैं निकली घर से मैंने कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करूँगी, बिल्कुल। या मैं अपने आप को किसी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म में देखूँगी, वो चाहे मैं परफ़ॉर्मेंस कर रही हूँ डांस या मैं एक्टिंग कर रही हूँ, पर मुझे था कि मैं अपने आप को एक अच्छे लेवल पे देखना चाहूँगी, सिर्फ़ इसलिए ताकि मैं अपनी फैमिली को बता सकूँ कि अगर मैं ट्रांस हूँ तो लाज़मी नहीं कि हम बेगिंग ही कर सकते हैं या हम डांस या हम सेक्स इस तरह का कुछ कर सकते हैं। नहीं, अगर आप की स्पोर्ट हो, मुआशरे की स्पोर्ट हो, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह ना। तो मेरा बेसिकली जो मकसद था वो यही था कि मैं लोगों को बता सकूँ कि हम आम लोगों की तरह आम लोगों की काम कर तरह, सकते हैं आपके साथ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं डार्लिंग और जॉयलैंड के बाद काफ़ी हद तक इस चीज़ में कामयाब हुई, लोगों के सामने आई। और क्योंकि जब मैं फंक्शंस करती थी तब मुझे सिर्फ़ वो चंद लोग जानते थे जिनके आगे मैं परफ़ॉर्मेंस करती थी। वो मुझे मेरे डांस से समझ लें, वो मुझे जानते थे या मेरे आर्ट से जानते थे, वो एक अलग चीज़ थी। पर जब मैं डार्लिंग मैंने की, मैंने जॉयलैंड किया और इस सफ़र में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत से सीनियर्स लोगों के साथ मैंने काम किया। मुझे बहुत कुछ पर्सनली समझने को, सीखने को मौका मिला ना, तो मुझे लगता है कि डांस फंक्शंस की निस्बत अगर मैं डार्लिंग और मैंने ये जॉयलैंड मूवी की इंडस्ट्री में हूँ, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। हुँ, इंडस्ट्री में जब मैंने काम किया तो काफ़ी लोगों ने देखा, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों ने सराहा, बिल्कुल। इज़्ज़त दी। हालाँकि जब मैं फंक्शंस करती थी तो सब वही लोग जानते थे जिनके परफॉर्मेंस करती थी, कुछ अच्छे होते थे, कुछ बहुत बुरा ट्रीट करते थे। बट तब मेरे पास कोई और अपॉर्च्युनिटी नहीं थी। तो अब ये है और इंशाल्लाह मैं इसको लेके चलूँगी और अपनी ट्रांस कम्युनिटी के लिए भी रास्ते बनाऊँगी कि वो भी बिल्कुल, मेन स्ट्रीम में आए। बिल्कुल। फ़िल्म की खूबसूरती ये है अलीना कि लोगों का गो के ख़्याल है कि ये एक ट्रांस गर्ल की सिर्फ़ कहानी है। ऐसा नहीं है, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं है। है और फ़िल्म में ट्रांस गर्ल भी बाकी इंसानों की तरह एक कैरेक्टर है, जी, बिल्कुल। जिसके मसाइल हैं, जिसकी इमोशंस हैं। आपने कनेक्ट किया इस कैरेक्टर से किसी हद तक? पर्सनली कनेक्ट हाँ, मतलब मैं समझी नहीं, मतलब सॉरी। आपको लगा कि आपको अपना कुछ अक्स नज़र आया कैरेक्टर में कहीं-कहीं कि बिल्कुल नहीं? अ, कुछ जगहों पे अगर मैं उसको बात करूँ उसकी स्ट्रगल की, तो मुझे लगा कि शायद बेशक उसकी स्ट्रगल डिफरेंट थी और मेरी लाइफ की स्ट्रगल डिफरेंट थी, पर मुझे स्ट्रगल में थोड़ा-सा लगा कि वो भी एक मेरी तरह एक मेहनती पर्सन है ना, वो भी एक मेहनती बंदी है जो शायद लोगों को कुछ बताना चाहती है या कुछ करके दिखाना चाहती है। थोड़ा-सा मुझे मैचअप लगा, बाकी ज़्यादातर अगर देखा जाए तो एक बीबा का एक अलग एक स्टोरी है और मेरी रियल लाइफ़ की एक अलग है। और जो मुझे मेन अच्छी चीज़ लगी, जैसे आप कह रही हैं कि सिर्फ़ ट्रांस के ऊपर नहीं है, हुँ, और यही सबसे अच्छी बात थी मुझे लगी बिल्कुल, कि हमें सिर्फ़ एज़ अ ट्रांस बेचारा या पिसा हुआ या बिल्कुल। मासूमियत के तौर पे नहीं दिखाया गया, हमें लोगों की कहानी का हिस्सा बनाया गया। राणा फैमिली जो हमारी जॉयलैंड में दिखाई गई है, जिसमें बाकी सब लोग भी हैं सीनियर्स,
तो उसमें मुझे पर्सनली ये एक अच्छा लगा कि अलग से नहीं, क्योंकि नहीं, शुरू से हम अलग से हैं, नहीं। हमें था कि हम लोगों में जगह बनाएं, और वो मुझे लगता है कि अब आके वो चीजें वैसा होनी शुरू हो गई हैं कि हम भी लोगों की कहानी का हिस्सा हैं, क्योंकि बिल्कुल। हम शुरू से लोगों के साथ रह रहे हैं, आपको हम हर जगह नजर आते होंगे, हम्म, तो शुरू से हम पर उस तरह से दिखाते नहीं थे, हमें नहीं हमें नहीं, अलग से बिल्कुल दिखाया जाता था, बिल्कुल। तो एक ये भी वो एक बहुत प्लस पॉइंट था हम्म, मेरे लिए कि हम्म। मैं लोगों की कहानी का हिस्सा बन पाई।